ये वीडियो है लारेब हाशमी का, जिसने प्रयागराज में एक बस कंडक्टर पर जानलेवा हमला किया। वीडियो में वो धार्मिक उन्माद की बात कर रहा है। हमले की वजह धार्मिक नफरत को बता रहा है। लारेब हाशमी यूपी के प्रयागराज में इंजीनियरिंग का छात्र है, जो कि सिविल लाइन से करछना जाने वाली बस में चढ़ता है। मगर कुछ देर बाद वो बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा से अपने पैसे वापस लेने पहुंचता है। लेकिन लारेब हाशमी बैग में रखे चापड़ को बाहर निकालता है और हरिकेश विश्वकर्मा पर हमला कर देता है। किसी को मगर अंदाजा नहीं था कि अचानक इस तरह हमला होगा। मगर साथी कंडक्टर नंद यादव बीच बचाव के लिए पहुंचते हैं और किसी तरह हरिकेश की जान बचाते हैं। जिस कॉलेज में सनकी पढ़ता था, उस कॉलेज के प्रोफेसर एचपी शुक्ला का क्या कहना है। यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर एचपी शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। वही कॉलेज है जहां से वो लड़का इंजीनियरिंग का जिसने अटैक किया वो यहाँ पढ़ता था बीटेक फर्स्ट ईयर में। सर बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह की घटना सर हुई है डराने वाली है, लोग सवाल तमाम उठा रहे हैं। क्या कॉलेज को इसके बारे में संज्ञान में नहीं था, चीज़ों के बारे में नहीं पता था जिस तरह की घटना हुई? नहीं, ये कॉलेज की हमें कल सुबह में जब हम लोग कॉलेज आए हैं अराउंड 8:30 ना 8:45 के लगभग, तो लगभग 9 बजे के लगभग मुझे इसका संज्ञान आया कि ये घटना कहीं इलेक्ट्रिक बस में जो है स्टेट गवर्नमेंट की जो चलती है वहाँ पर किसी छात्र ने जो है, और वो हमारे कॉलेज का छात्र है, उसने को जो है घायल कर दिया है। देन हम लोगों ने इमीडिएट उसके विषय में पता करा कि हु इज़ देयर। तो जो संज्ञान में आया हमारा कि एक छात्र है, उस छात्र को पहले हमारा फर्स्ट एक्शन था कि व्हाट वी शुड डू दिस एक्शन, और एक छात्र को हम लोग इमीडिएट सस्पेंड कर दिए हैं कॉलेज से। एक हमारी सीनियर कमेटी सेटअप कर दी गई है जो कि इंक्वायर करके मैटर को फिर फर्दर एक्शन के लिए रिकमेंड करेगी, व्हाट वी हैव टू डू फर्दर एक्शंस। आपके टीचर्स प्रोफेसर से इंटरेक्शन हुआ होगा उस बच्चे को लेकर? क्या रवैया रहता था उसका? यस, जब हमने इस घटना के बाद नेचुरल था कि पहले हम जो उस क्लास में जो हमारे फैकल्टीज पढ़ाती हैं, क्लासेस लेती हैं, क्योंकि 1 महीने पहले इस छात्र का यहाँ प्रवेश हुआ था फर्स्ट ईयर में थ्रू ये KTU यूनिवर्सिटी काउंसिलिंग के थ्रू। तो टीचर्स का हमारा ये था कि सर वो लड़का तो केवल पीछे में बैठता था, बहुत शांत रहता था और कभी कुछ बोलता भी नहीं था। अगर उससे कभी कुछ क्वेश्चंस किया जाए तो जस्ट आंसर दे देगा, ये आता है या नहीं जैसे भी है उस पोजीशन में। अदरवाइज कभी इस तरह के बिहेवियर नहीं, ना तो किसी छात्र ने उसके विषय में कोई इस तरह से कोई कभी शिकायत की कि उस क्लास में कभी किसी स्टूडेंट से उसका कोई झंझट हुआ हो या कोई बातचीत हुई हो, क्योंकि देयर वाज नथिंग हैपेंड, हमारे कोई नॉलेज में नहीं था। और रियली इट्स शॉकिंग दिस फॉर अस। क्या वो उस दिन चापड़ लेकर क्या कॉलेज प्रेमाइसिस में भी आया था? कई लोग आरोप लगा रहे हैं। प्रेमाइसिस में नहीं आया था। ये जो घटना थी शायद यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर जो डे मेडिकल्स है पहले हुआ करता था, वहाँ पे घटना जो बच्चे लोगों ने बताया हम लोगों को कि वहाँ पे घटना हुई थी बस के अंतर्गत। उसके बाद वो लड़का यहाँ पे आया भी नहीं था। बाद में सूचना होने के बाद जब हम लोग एक्शन लिए थे, एक हमारे जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने पुलिस स्टेशन को इंटिमेट किया कि देयर हैज बीन हैपेंड समथिंग। फिर उन्होंने शायद अपना एक्शंस लिया उसको अरेस्ट करने के लिए। कंसर्न है पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का। तमाम लोगों से हमने बातचीत बाहर करी, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें अपनी सेफ्टी का डर है कि भाई अब क्या पता उसके दोस्त भी ऐसे ही निकले हैं, घूम रहे हों, कुछ कर दें। कंडक्टर को किया है, कल हमसे लड़ाई हो जाए तो हमारे साथ ऐसा कर दें। नहीं, इस तरह सेफ्टी में चूंकि हमारे जो स्टूडेंट्स या तो हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ पे हमारी पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है। हमारे जो बच्चे बसेस से आते जाते हैं, वहाँ पे हर बस में हमारे 2 या 3 स्टाफ रहते हैं जो कि बच्चों की सिक्योरिटी के लिए ही अपॉइंट किए गए हैं, जिससे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और इसके अलावा देर इज नो सच कंसर्न्स कि सिक्योरिटी हमारे कैंपस में तो हम लोग किसी को अलाउ भी नहीं करते हैं। कई पेरेंट्स कह रहे हैं फैकल्टी से रीच आउट नहीं हो पा रहा जब से घटना हुई है। नहीं, ये देर इज नो सच प्रॉब्लम्स, वी आर ऑलवेज अवेलेबल एनी टाइम, एनी फैकल्टी। थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। ओके, थैंक यू। तो आपने सुना कि एचपी शुक्ला साहब थे हमारे साथ, प्रिंसिपल यहाँ के, और साफ बात कही है। जो लड़का था लारेब हाशमी, वो शांत रहता था, क्लास में पीछे बैठता था, ना टीचर्स के सवालों के जवाब देता था, ना किसी को बहुत एंटरटेन करता था। एक चुपचाप बैठने वाला लड़का एकदम से एक साइको किलर या साइको अटैकर जैसी हरकत करता है और बस कंडक्टर्स पर हथियार से हमला करता है। नियत होती है खत्म करने की, मौत के घाट उतारने की। किस्मत अच्छी होती है, दूसरा कंडक्टर जाबाजी दिखाता है उसको।
ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।